आज के इस व्याख्यान में हम भारत में बाल अपराध के कारण और निवारण के ऊपर बात करेंगे। यह अध्याय हमारे द्वितीय वर्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक समस्या के अंतर्गत बाल अपराध का जो टॉपिक है वह आता है। इस पर आज हम बात करेंगे। बाल अपराध भारत में उसका कारण और निवारण पर आज के इस अध्याय में हम बातचीत करेंगे। अपराध मानव व्यवहार है, किंतु सभी मानव व्यवहार को अपराध हम नहीं कह सकते हैं। जो अपराध कहा जाता है वह सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल जो व्यवहार है, जिससे समाज को हानि होती है, और मनुष्य के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार जिनका संबंध अपराध से है, यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है। हर समाज में अपराध और अपराधी पाए जाते हैं, चाहे वह पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे आधुनिक समाज हो, चाहे वह शिक्षित समाज हो, चाहे अशिक्षित हो। अपराध भी मृत्यु और बीमारी की भांति हर काल और हर समाज में पाए जाते हैं, जो प्रत्येक समाज में विद्यमान है। नेल्सन मंडेला के शब्दों में किसी भी समाज की आत्मा सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करता है। अपराध के साथ ही एक अवधारणा उभर के आती है बाल अपराध की। हम बाल अपराध के बारे में जब बात करते हैं तो अपराध की तरह बाल अपराध भी एक गंभीर समस्या के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार अपराध सार्वभौमिक है, उसी तरह से बाल अपराध भी सार्वभौमिक है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें मूलतः पारिवारिक विघटन पाया जाता है और सामुदायिक विघटन के फलस्वरूप इसको देखा जाता है। बाल अपराध के लक्षण भी सामान्य अपराधों की तरह ही होते हैं, अर्थात जिस प्रकार अपराध समाज के विरुद्ध होता है, वह उसी प्रकार बाल अपराध भी समाज के विरुद्ध होता है। यह भी एक समाज विरोधी कार्य के रूप में ही जाना जाता है। बाल अपराध में भी कानून का उल्लंघन किया जाता है, परंतु यह फर्क ये रहता है कि जो अपराध को कारित करने वाला व्यक्ति जो भी होता है, वह कानूनी उम्र के अनुसार वयस्क नहीं होता है, इसलिए उसको बाल अपराध की श्रेणी में हम लेते हैं। अगर समाज विरोधी कार्य और इसमें कानूनों का उल्लंघन होता है तो इसको बाल अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। बाल अपराध बालक का अपराध है, उसको अर्थात एक निश्चित आयु से कम आयु के जो बच्चे के द्वारा जो अपराधपूर्ण कार्य को बाल अपराध किया जाता है। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बालक किसे कहा जाए, इसकी समय समय पर विवेचना होती है। कम या अधिक आयु सीमा क्या है, इस संबंध में विभिन्न राष्ट्रों में, राज्यों में अलग अलग भिन्न भिन्न आयु के बच्चे को बाल अपराधी माना जाता है। अर्थात भारत में किसी बच्चे को बाल अपराधी घोषित करने के लिए उसकी निम्नतम आयु 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है उसकी 18 वर्ष है। इसी तरह से मिस्र में 7 से 15 वर्ष की आयु, ब्रिटेन में 11 से 16 वर्ष, ईरान में 11 से 18 वर्ष। हमारे देश में भी अलग अलग समय पर बाल अपराधियों की जो आयु को लेकर विवेचना होती रहती है। अर्थात इस आयु को, जो अपराधों की जो प्रवृत्ति है, इसके आधार पर इस आयु को कम करने के लिए बार बार अनुशंसा विधिवेत्ताओं द्वारा और समाज वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। बाल अपराध के जो आयु है, इसके बारे में कोई निम्नतम तथा अधिकतम आयु के संबंध में कोई सार्वभौमिक अवधारणा अभी तक हमको दिखाई नहीं देती है। अर्थात यह स्पष्ट है कि एक निश्चित
निश्चित आयु तक के जो बालक है उसके अपराधी को बाल अपराध कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम विभिन्न वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है। वह इस प्रकार उद्धृत की जाती है कि तकनीकी दृष्टि से एक बालक को बाल अपराधी तब माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाए कि उसके विरुद्ध राज्य शासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही करना आवश्यक हो जाए। इसी प्रकार बाल अपराध की अन्य परिभाषा में यह कहा जाता है कि एक बालक को अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जो दुराचार करता है, कानून का उल्लंघन करता है। बाल अपराधी किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया समाज विरोधी विधि विरोधी कार्य है जिसकी अवस्था कानून में बाल अवस्था की सीमा में रखी गई है और जिसके लिए कानूनी कार्रवाई तथा दंड व्यवस्था भिन्न प्रकार है। बाल अपराध को कानूनी रूप से एक पंक्ति में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, कानून जिस कार्य को बाल अपराध मानता है वही बाल अपराध है। बाल अपराध की अन्य परिभाषाएं इस प्रकार दी गई है कि वह व्यक्ति जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिस समाज में वह विद्यमान है, उसको बाल अपराधी के रूप में हम कहते हैं। बाल अपराधी के लक्षण और विशेषताएं क्या है, इनको हम मोटे रूप से देख सकते हैं। बाल अपराध एक भावनात्मक व्यवहारिक विचलन है। बालक की मनोभावनाएं, उसकी जो मनोस्थितियां हैं वो उसे अपराध कारित करने के लिए प्रेरित करती है। अपराध एक मानसिक और शारीरिक क्रिया है। बालक की वृत्ति और व्यवहार के द्वारा पहचाना जा सकता है। कई अध्ययनकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष के आधार पर जो बाल अपराध के जो लक्षण बताए हैं वो सामान्य तौर पर इस प्रकार हमको दिखाई देते हैं कि बाल अपराधी की जो शारीरिक संरचना होती है उसमें उसका सामान्य तौर पर शरीर गठीला, शक्तिशाली तथा एक निडर अभिव्यक्त होता है। बाल अपराधी स्वभाव से बेचैन, उग्र, बहुमुखी तथा विघटनकारी रूप में देखे जा सकते हैं। इनका व्यक्तित्व अनैतिक, अत्यधिक संवेदनशील, स्वार्थी तथा आत्मकेंद्रित रूप में देखा जाता है। अदूरदर्शी तथा अपराध के परिणाम से बाल अपराधी प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। बाल अपराधी सामान्य बालकों की अपेक्षा मनोस्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं। बाल अपराधियों में अहम की भावना, ईड और ईगो तथा सुपर ईगो में समुचित संतुलन का अभाव होता है और इस संतुलन के अभाव में वह ये तय नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना श्रेयस्कर है और क्या करना सही नहीं है। प्रायः विषादग्रस्त, निराश, हताश और गुमसुम दिखाई देना इनकी बाल अपराधियों की प्रवृत्ति होती है। ये शासन सत्ता के विरोधी नियम कानून का उल्लंघन करके और अविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए सुनियोजित रूप से कार्य योजना का पूर्व निर्धारण नहीं करते, अर्थात किसी भी घटना को अंजाम करने के लिए उसके आगे पीछे अच्छा बुरा या उसका जो एक कार्य कारण जो है परिणाम उसको नहीं देखते हैं। बाल अपराध की जो विशेषताओं का विवेचन समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से किया है। संयुक्त राज्य के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल न्यायालय अधिनियम में बाल अपराध की जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख हम इस प्रकार से देख सकते हैं। बाल अपराधी आदतन उदंड होते हैं तथा आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले होते हैं। यह प्रायः राजकीय नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इनकी संगति आवारा, अनैतिक, चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ होती है। इनका व्यवहार अनैतिक एवं अशोभनीय होता है। यह बिना आज्ञा के निरुद्देश्य देर रात तक घरों से बाहर रहते हैं और कानूनी रूप से जो निषिद्ध स्थान है वहाँ ये जरूर दिखाई देते हैं। ये भीड़ भाड़ के स्थान, स्टेशन, मेले, तीर्थ स्थानों और कोई अन्य भीड़ भाड़ के स्थलों पर भीख मांगते हुए देखे जा सकते हैं।
सामान्यतः ये तस्करी और गैरकानूनी धंधों में भी लिप्त रहते हैं। इनके अंदर स्कूल और घर से भागने की आदत होती है, अर्थात विद्यालय में ये नियमित नहीं होते हैं और इनमें भगोड़ापन की एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है वो बाल अपराध की ओर इनको प्रेरित करती है। बालक समाज से सम्मान, ऐसे बालक समाज में सम्मान पाने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपना स्थान पाने के लिए किसी भी प्रकार का अशोभनीय कृत्य करने को भी ये तत्पर रहते हैं। बाल अपराधियों का जो वर्गीकरण है इसको हम इस सारणी में देख सकते हैं। इसका वर्गीकरण में मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है, मनोविश्लेषकों द्वारा किया गया वर्गीकरण है और सामाजिक वर्गीकरण है। बाल अपराधियों का जो ये वर्गीकरण देखते हैं उसमें मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में हम देखते हैं कि क्षणिक बाल अपराधी इसमें पाए जाते हैं, जो क्षणिक आवेश के वशीभूत होकर अपराध को प्रेरित करते हैं। स्वभावगत बाल अपराधी अर्थात आदतन मनोकायिक बाल अपराधी, विक्षिप्त बाल अपराधी और चरित्र विकार वाले बाल अपराधी। ये बाल अपराधियों की जो श्रेणी है ये मनोवैज्ञानिक आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मनोविश्लेषकों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें 3 तरह के जो बाल अपराधियों को प्रमुख रूप से माना गया है। असामान्य अपराध, आत्मस्मोही अपराध और बहिर्मुखी अपराध। और इसी प्रकार से समाजशास्त्री और सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर बाल अपराधियों का जो वर्गीकरण किया गया वो इस प्रकार किया गया है। आयु का आधार, जिसमें बाल अपराधी को हम आयु के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, अर्थात उसकी आयु कितना है, छोटा है, कितना बड़ा है, किस आयु सीमा के मध्य। व्यवहार का आधार, क्रियाओं का आधार और लिंगीय आधार, और इस आधार पर हम उसका सामाजिक वर्गीकरण करते हैं। बाल अपराध के जो प्रकार हैं उसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा किए जाने वाला बाल अपराध और संगठित बाल अपराध और परिस्थितिवश बाल अपराध। इस प्रकार 4 प्रकार के बाल अपराधों का इसमें वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तिगत बाल अपराध से तात्पर्य यह है कि जिसमें अपराध का कार्य करने के लिए केवल एक बालक लिप्त होता है और वह उसी कारण उस बाल अपराध को कारित करता है। समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध में एक पूरे समूह जिसमें आपस में एक दूसरे की संगति में ये लोग रहते हैं और इनके द्वारा जो किया गया अपराध जो है वह व्यक्ति, पड़ोस और संस्कृति के द्वारा प्रभावित होता है। एक समूह इस कृत्य को करता है। संगठित बाल अपराध के अंतर्गत वो बाल अपराध आते हैं जिनके तहत औपचारिक रूप से संगठित गुट, इनमें विवेचन ये किया गया कि मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर इस गुट में सदस्यों का व्यवहार जो होता है वो आपस में अपराध को प्रोत्साहित करते हैं और समूहीकरण के आधार पर इस प्रकार के अपराध होते हैं। परिस्थितिवश जो बाल अपराध पाया जाता है उसके अंतर्गत अपराध की जड़ें गहरी नहीं होती है और अपराध के लिए प्रेरणाएं उसे नियंत्रित करने के लिए साधन बहुत सरल होते हैं और एक युवा व्यक्ति अपराध के प्रति गहरी वचनबद्धता के बिना करता है। उसमें मनोवेग नियंत्रण कम विकसित होता है और पारिवारिक नियंत्रण नहीं होने के कारण वह पकड़े जाने पर भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये परिस्थिति बस जो किया गया बाल अपराध है। बाल अपराध के प्रमुख जो कारण है उसको हम इस प्रकार विवेचित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है समाज में उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुराई को रोकना आवश्यक है। जिस बुराई का कारण हम जानते हैं अगर वह दूर हो जाती है तो घटना खत्म हो जाती है। बाल अपराध के पृथक कारण है। मनोवैज्ञानिक कारणों के संदर्भ में देखते हैं। समाजशास्त्र जो है उसमें वातावरण संबंधी कारण है, व्यक्तिगत कारण है, सामाजिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। सामाजिक कारण में सबसे अधिक जो कारण है परिवार, विद्यालय, बुरी संगति, मनोरंजन, विघटन, युद्ध, स्थानांतरण और कई प्रकार की जो ऐसी परिस्थितियां हैं वह उसको बाल अपराध के लिए माता पिता का रुख भी इसमें बहुत किशोर अवस्था में
माता पिता के संबंध अगर विघटित है और बहुधा माता पिता का अगर प्रेम नहीं है, उसे बार बार में प्रताड़ित किया जाता है, उसमें विद्रोह और क्षोभ की भावना बढ़ती है और इसके कारण वह घर से भागता है और अपराध जगत के संकट में आता है। भाई बहनों का प्रभाव, माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी इसमें बहुत, विद्यालय में जो संगति है उसका भी बाल अपराध के लिए एक बहुत बड़ा हम उसको कारण के रूप में मान सकते हैं। इसी प्रकार से अपराधी के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में अपराधी अगर उन अपराध क्षेत्रों में पहुंच जाता है और वहाँ अपराधियों की अगर संगति में आता है तो वह अपराध का कारण बनता है। तो इस प्रकार बाल अपराध के कई सारे कारण हैं और उन कारणों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक और व्यक्तिगत लक्षण आदि कारणों के माध्यम से व्यक्ति बालक अपराध करता है। निर्धनता भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। भूखमरी, बच्चों बालकों द्वारा बाल श्रम करवाना, पारिवारिक संघर्ष और इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि यह एक भारी सामाजिक समस्या के रूप में हमको दिखाई देती है। बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है। यह समस्या सदियों पुरानी है। पहले इसे गंभीर रूप से नहीं देखा जाता, परंतु आजकल हम इसको गंभीर रूप से देखते हैं और कानूनी उल्लंघन के साथ जो अपराध बालकों द्वारा किया जाता है इसके लिए रिहेबिलिटेशन की भी कोशिश की जाती है और प्रयास ये रहता है कि वह बाल अपराधी जो है बाल अपराध से मुक्त हो और समाज में वापस उसका पुनर्वास होने का प्रयास जो है सामाजिक संस्थाओं और वैधानिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।